नीट का जब रिजल्ट आया तो हमारे किशनगढ़ विधानसभा भगेरी की निकिता गुजर ने जो क्वालिफाई किया है नीट का, तो मैंने सोचा उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो जब मैं घर से निकला भगेरी के लिए तो रास्ते में मैं आ रहा था तो देख रहा था कि ये रास्ता और रोड टूटे हुए, इतनी दुर्दशा इस गांव की और रोडों की। मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे बच्चे भी हैं इस गांव में जो इतने अच्छे स्तर पे हैं, जो नीट क्वालिफाई कर रहे हैं और इस गांव का और इस विधानसभा का जो नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन राजनेता क्या सोचते हैं इस गांव के लिए? कभी देखा इस गांव में मुड़कर क्या रास्ता कैसे हैं, इस गांव की हालात कैसी है? लेकिन निकिता गुजर ने जो नाम रोशन किया है इस गांव का, वो काबिल तारीफ है। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूरे परिवार खड़ा है, कितना खुशी का पल है इनके चेहरे पर। क्योंकि जब बच्चा कोई ऐसी स्थान पे जब पहुंचता है, यकीनन गांव का और परिवार का गौरव। तो मेरे साथ निकिता, उनका पूरा परिवार। निकिता के पास मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन उनके परिवार है, उनसे मैं बात करता हूं उनके मन में क्या चल रहा है कि जो आज निकिता ने उनके परिवार का जो नाम रोशन किया है, उनके मन में क्या लग रहा है। वास्तव में बहुत अच्छी बात है। बेटा क्या नाम है आपका? सरिता। तो आप भी एजुकेशन में कर रहे हैं? जी सर, अच्छा। सेकंड ग्रेड साइंस। जो आज निकिता ने अपने गांव का और अपने परिवार का जो नाम रोशन किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं सर्वप्रथम अपने गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूँगी, और जिनकी प्रेरणा के फलस्वरूप आज मैं इस पद पे हूँ और मेरी बहन का नीट में सिलेक्शन हुआ है। पढ़ाई के दौरान निकिता जब पढ़ाई थी, कितना समय देती थी इस पढ़ाई में? सर 6 घंटे तो कोचिंग जाया करती निकिता जी, और लगभग 8 से 10 घंटे तक सेल्फ स्टडी किया करती। तो आपके मन में क्या चल रहा है कि जैसे निकिता ने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, आपका कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो देखना ये होगा कि किस तरह से लोग सबसे बड़ी बात ये है कि जब कोई भी अपने देश का, अपने स्टेट का और अपने गांव का जब बच्चा कोई अच्छा काम के लिए जाता है तो डेफिनेटली पूरे गांव का नाम रोशन होता है। बेटा आप बताइए कैसे लग रहा है आपको जो निकिता ने आप इस गांव का नाम रोशन किया है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ और मैं भी अब तैयारी कर रही हूँ सेकंड ग्रेड टीचर की। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि निकिता ने नीट जैसी परीक्षा को पास किया है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान उनके गुरुजनों का रहा है और परिवार का। तो आप सब में बड़ी हैं? हाँ। तो काम धाम कैसे करती हैं? घर पे जब आती है तो आप उनको डांटती होगी, साथ काम नहीं करती हो, कैसे लगता है? हाँ, करवा लेती है काम। भाई पढ़ाई जब नीट क्वालिफाई किया है तो जाहिर से बात है कि मेहनत की है, समय ज़्यादा दिया होगा पढ़ाई में। तो घर का काम में कैसे वो हाथ बटाती है आपका? घर के काम में भी हाथ बटा देती है सर। अच्छा। हाँ, जैसे कुछ कहा जाए तो कर देती है कि हाँ ये काम करना है। ऐसे मना नहीं करती कि मैं नहीं करूँगी। तो नेचर कैसा है इनका? लड़ाई तो नहीं करते आप? नहीं है? नहीं, अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में कितनी खुशी है। और मैं उस टीचर के साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। इस गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल है, अक्सर हम देखते हैं ना कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में बहुत कम कैपेसिटी होती है एजुकेशन में, क्योंकि लोग आरोप लगाते हैं कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, आते नहीं है, सारे दिन कुर्सियों पर बैठते हैं, ऐसा आरोप लगता आता है गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन हम यहाँ की बात करें, एक अलग ही पहचान है इस गवर्नमेंट स्कूल की। वो मेरे साथ टीचर है, उनसे बात करेंगे। सर आज आपने एक ऐसा काम कर दिया है भगेरी कला में, जो भगेरी खुर्द में जो बच्ची ने नीट क्वालिफाई कर लिया है, और आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सर्वप्रथम मैं एक बार पुनः निकिता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक विद्यालय के विकास की बात है, जब मैं इस विद्यालय में आया था तो यहां पर 200 बच्चे अध्ययनरत थे। उसके बाद मैंने घर घर जाकर प्रयास किया तो 427 तक हमने नामांकन इसमें बढ़ाया है। और बच्चों की शैक्षिक स्तर उतना अच्छा नहीं था, 50-55% टॉपर की हुआ करती थी, उसको हम 94%, 95 तक लेकर गए हैं। और इसी बीच हमारे विद्यालय जब सीनियर हुआ
तो हमने राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ पर साइंस खुलवाई और आज हमारे विद्यालय में हर वर्ष लगभग 40 बच्चे 12वीं कक्षा से साइंस पढ़कर जाते हैं। और इसी बीच ग्रामवासियों का बहुत अधिक सहयोग रहा है विद्यालय में। उन्होंने विद्यालय के लिए भूमिदान भी किया है, वो भी हमारे माध्यम से हुआ है वहाँ पे। और आज विद्यालय में प्राइवेट विद्यालयों को हमारा विद्यालय टक्कर दे रहा है और उसमें सबसे बड़ा योगदान ग्रामवासियों का है। और ये 5 बहनें जो हमारे विद्यालय में पढ़ी है, इन्होंने हमेशा विद्यालय का नाम रोशन किया है। और शिक्षा का स्तर यहाँ पर पहले बहुत कमज़ोर था, बच्चियों को अधिकतर विद्यालय भी नहीं भेजा जाता था या 8वीं 10वीं तक रोक दिया जाता था, उसको हम 12वीं तक लेकर गए हैं। सभी बच्चियों को ऐसा प्रेरित किया जाता है कि वो 12वीं तक पढ़ें और उसके बाद कॉलेज जाएं। तो हमारे विद्यालय में शिक्षक हैं, केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं श्री सुभाष चंद्र जी, उनका भी इस बच्ची की नीट परीक्षा पास करने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस बच्ची को प्रेरित किया कि वो अलवर जाए और वहाँ पे CLC कोचिंग में एडमिशन ले और इन्होंने 2 वर्ष के प्रयास के बाद दूसरे प्रयास में ये परीक्षा पास की है। और विद्यालय आज उस स्तर पे है कि हमारे एक बच्चा तो इंस्पायर अवार्ड नेशनल स्तर तक पार्टिसिपेट कर चुका है। और हर वर्ष, पिछले वर्ष भी हमारे विद्यालय में 15 बच्चियों को टैबलेट दिए गए थे और लगभग हर वर्ष 100% हमारा परीक्षा परिणाम रहता है 10वीं और 12वीं का। इस वर्ष भी टॉपर जो बच्ची है उसने 12वीं में 90% अंक प्राप्त किए हैं और 10वीं में 88 अंक प्राप्त किए हैं। तो मेरा मानना है कि जो हमने एक मुहिम आज से 10-12 साल पहले शुरू की थी गांव में कि शिक्षा का स्तर अच्छा हो, हमारा विद्यालय अच्छा हो, उसमें हमने ये भी योगदान किया है कि अब बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए कैमरे भी लगवाए हैं और कंप्यूटर की लैब भी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह वर्किंग कंडीशन में है और साइंस की जो लैब है वो भी वर्किंग कंडीशन में है। और जो छोटी मोटी समस्याएं थी जैसे पानी की, बिजली की, आज हमारा जो सरकारी विद्यालय होने के बाद भी सभी कमरों में हमने इन्वर्टर की सुविधा कर रखी है, जिसमें यदि लाइट नहीं आती है तो बच्चियों को या पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं वो पूरे दिन पूरी लगन और मेहनत से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और उसका परिणाम आपके सामने है कि एक सरकारी विद्यालय की छात्रा ने नीट जैसी परीक्षा को पास किया है और इसके लिए मैं बहुत अधिक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हमारा समस्त स्टाफ इसके लिए बच्ची को और इनके परिवार को सबको कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता है और इसके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम कामना करते हैं। कितने बच्चे हैं आपकी स्कूल में? अभी वर्तमान में हमारे विद्यालय में 386 बच्चे कार्यरत पढ़ रहे हैं और लगभग 19 का स्टाफ है। तो कितनी बच्चियां हैं उसमें? बच्चियां लगभग 250 के लगभग हैं, उसमें बच्चियां ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं। और लगभग 5 गांवों से हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, जिसमें बघेरी खुर्द, बघेरी कला, शालखर, बैराहेड़ी और इसके बाद शाहपुर, जटियाना, यहाँ तक के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। और सबका विश्वास है, हम अनुशासन हमारी पहली प्राथमिकता है, जिसमें समस्त ग्रामवासियों का भी सहयोग लिया जाता है और छात्र छात्राओं की जो भी समस्या होती है उसको मैं ग्राम स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर हल करने का पूरा प्रयास करता हूँ, चाहे वो अनुशासन की समस्या हो या रास्ते में कोई अपराधी तत्वों का द्वारा की गई कोई छोटी मोटी घटनाएं हो, उस पर हम पूरा ध्यान रखते हैं और बच्चियों की सुरक्षा इत्यादि को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। इन जो बच्चों में सबसे ज़्यादा होशियार क्या लड़के भी हैं या बच्ची? मेरा मानना है कि बच्चियों की जो रिजल्ट है हमारे विद्यालय में वो बहुत अच्छा रहता है। आज के इस सत्र में, बीते हुए सत्र 2024-25 में हमारे 1 से 12 में सभी कक्षाओं में लड़कियों ने टॉप किया है इस वर्ष। आप देख रहे हैं जिस तरह से अपन देखते हैं ना, मेव और गुजर का नाम बड़ा निचले स्थान पर लोग सोचते हैं, लेकिन आज मेव और गुजर और गुजरों का बच्चे आप देख रहे हैं, निकिता ने नाम रोशन किया है। उन्होंने आज दिखा दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। बेटा क्या लगता है, क्या कहेंगे? आज आपने नीट क्वालिफाई किया है तो कैसा लग रहा है आपको? इसको नीट क्वालिफाई करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको क्वालिफाई करने में मेरे गुरुजनों का और परिवार वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। कोचिंग सेंटर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, उन्होंने भी फुल स्कॉलरशिप दी थी मुझे जी। और पूरा सपोर्ट करते थे। पढ़ाई में भी अगर कोई दिक्कत आती थी तो
उनसे जाकर बात कर लेते तो वो ठीक हो जाती थी। परिवार का कैसा सपोर्ट मिलता था जब काम घर में जब रहते हैं तो 3-4 बहनें होती हैं, काम का भी रहता है, अपने गांव में जमींदारा भी पूरा होता है, तो उसको कैसे मैनेज करती थी आप? वो तो नीट की जब तैयारी करी थी वो तो गांव से नहीं, वो तो अलवर से की थी, तो वहाँ पर तो कोई काम ही नहीं होता था। और यहाँ पर रहते थे तो ये काम के लिए दबाव नहीं डालते थे, जितना मन हो उतना कर लो, नहीं मत करो। तो पूरा सपोर्ट मिलता है घर वालों का? हाँ, पूरा सपोर्ट मिलता तो आगे की क्या सोचा है आपने? आप नीट तो क्वालिफाई कर लिया आपने, क्या है सोचा है आपने? है। अब तो आगे तो अच्छी कॉलेज लेने का ही है, उसके बाद पीजी भी करने का विचार है। तो आप देख रहे हैं कि ये थी हमारे साथ निकिता गुजर और हमारे साथ उनके भाई भी हैं, चचेरा भाई है, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है आज जो बेटी ने यार कितना अच्छा काम किया है आपकी? सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें निकिता जो वो नीट में पास होने के बाद हम बहुत खुश हैं और हम इस खुशी गुरुजनों को देना चाहते हैं कि वे हम गुरुजनों ने हमें मार्गदर्शन दिया कि आप इसे अलवर ले जाओ और नीट की तैयारी करो। जब CLC में वहाँ पर अलवर डाले। तो वहाँ कितने दिन कोचिंग ली उन्होंने? सर, इसने 2 साल कोचिंग ली। एक फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं, दूसरा अटेम्प्ट में हो गया। सर, आप बताइए, आप कैसे लग रहा है आपको? बच्ची ने आज नीट क्वालिफाई की है और कैसे किया? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक के लिए जीवन में सबसे बड़ी खुशी का पल वो होता है जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे मुकाम पे जाते हैं। तो इस कड़ी में इसकी बड़ी बहन 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक पे चयनित हुई है, जो मेरे को सौभाग्य मिला है, ऐसी बच्चियों को मैंने पढ़ाया है। इस बच्चे ने नीट क्रैक किया है सर, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के 94% हासिल किए हैं। तो एक नया इस तरह की मिसाल पेश करी है इस बच्ची ने कि सरकारी स्कूल के प्रति जो धारणा है उसको कम्प्लीटली बदला है इस बच्ची ने। तो एक शिक्षक के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी बच्ची अगर आगे आती है और नीट एग्जाम निकालती है और ऐसी परिस्थितियों में निकालती है, इसके पिताजी को गुजरे हुए 5 साल हो गए, तो अपने आप को कैसे इमोशनली इस बच्ची ने मेंटेन करते हुए आगे बढ़ी है। और मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची है ये। तो एक टीचर होने के नाते में तो एक आने वाली पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस बच्ची से आप सीखिएगा कि मध्यम वर्ग में रहकर एक विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपन आगे बढ़ सकते हैं, अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ सर कि मेरी पढ़ी हुई बच्ची एक नीट जैसे एग्जाम में आती है, तो बहुत गर्व हो रहा है सर। थैंक यू सर बात करने के लिए। आप क्या बोलेंगे बेटा? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैं सारा श्रेय अपने गुरुजनों और परिवार वालों को देना चाहती हूँ। मेरे भाई है जो जिसने कभी भी मुझे पापा की कमी होने नहीं दी, इसलिए मैं इसे बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज बहन ने नीट क्वालिफाई किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये मेरे साथ रही थी, बीच में बीमार भी हो गई, पर फिर भी बहुत अच्छा किया इसने। बहुत अच्छा किया। हाँ, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से इस बच्ची ने निकिता गुजर ने जो आज गांव का और परिवार का नाम रोशन किया है, ये काबिल तारीफ है। और आज जिस तरह से इस बच्ची ने नाम रोशन किया है, क्या राजनेता इस गांव का नाम रोशन करेंगे? क्योंकि जिस हालात से ये गांव गुजर रहा है, रोडों की बात करें या मूलभूत सुविधाओं की बात करें, क्योंकि गांव जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना, इस गांव की हालात देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत पिछड़े गांव में आ गया हूँ। नहीं, रोडों पे पानी भरा हुआ है, रोड टूटे हुए हैं। ये किशनगढ़ विधानसभा का गांव है और यहाँ के जो राजनेता हैं, मंत्री रह चुके हैं और प्रधान रह चुके हैं, अब उनकी नज़र इस गांव पर कब पड़ेगी और कब इस गांव का सुधार होगा, लगातार हम कवर कर रहे हैं। कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क, राजस्थान।